कक्षा अष्टम सामाजिक विषय भूगोल पाठ 2 कृषि। सिंचाई के भारत में अनेक साधन हैं। उन साधनों में नहरें, नलकूप, कुएं, तालाब प्रमुख हैं। लेकिन सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है। निरंतर पानी का दोहन होता रहा तो ये पानी एक दिन समाप्त होने के करीब होगा। इसीलिए प्रतिवर्ष पानी का जल स्तर नीचे बढ़ता जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है। इसलिए भारत के कुछ भागों में सिंचाई की नवीन पद्धतियों का विकास किया गया है। ये नवीन पद्धति ड्रिप या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या छिड़काव सिंचाई प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे फल, फूल, शाकभाजी आदि की सिंचाई टपक सिंचाई द्वारा की जा रही है, जबकि खाद्यान्न जैसे गेहूं, मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। ये दोनों पद्धतियां भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। हरित क्रांति वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई व आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की मुख्य बातें: अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरवती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि का प्रयोग किया गया। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, रूटावेटर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया जाना, इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ इसकी हानियां भी सामने आई हैं। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषित करते हैं। इसलिए रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे हम सबका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। राष्ट्रीय कृषि नीति: भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना
जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं।